इकडे इकडे माझ्या जवळ. मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा. मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे अपने बच्चे को बचाऊं. मैं थक चुका हूं. ये बात होगी कुछ. मैं एक सिंगल फादर हूं. मैं एक सिंगल पेरेंट हूं और मेरे लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं. मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा, मगर मुझे याद है. ऐसा लगता है जैसे कि मानो इस बात को 1 साल हो गया और मैं 1 साल से बस इंतज़ार कर रहा हूँ. इंतज़ार किस चीज़ का आप सोच रहे होंगे. बारिश का. क्योंकि बारिश के वक्त ही उस पॉन्ड में पानी भरता है. मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब वो पानी भरे और मैं अपने बच्चे को वापस निकाल कर ला पाऊँ. आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब कुछ क्या हो रहा है. लेट मी एक्सप्लेन यू. हर चीज़ आराम से एक एक कर कर. लगभग पिछले साल इसी वक्त चीज़ें अलग थी. मेरा बेटा और मैं बहुत अच्छे से रहते हैं. एक दूसरे के साथ बॉन्ड शेयर करते हैं. ट्रस्ट मी, सीक्रेट्स शेयर करते हैं. सब कुछ बहुत अच्छा है. गुड फादर सन रिलेशन. मैं अपने साथ वर्क फ्रॉम होम करता हूँ नाउ. चूंकि मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, मुझे वर्क फ्रॉम होम करना होता है और उसी के साथ मैं देखता हूँ मेरा बेटा, जिसे मैं अभी के लिए जोशुआ बोलूँगा, वो बैठा रहता है मेरे साथ. यूजुअली वो खेलता रहता है, कभी इधर से उधर दौड़ता रहता है लॉन में, मगर कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता. ठीक मेरी बाउंड्री से लगा हुआ ही एक पॉन्ड है. गर्मियों में सूखा हुआ रहता है. बारिश के वक्त वहां पर पानी जम जाता है. जोशुआ की आदत थी, वो अपने साथ एक पेपर बोट बनाता था और ऐसी हर जगह पर जाकर उस पेपर बोट के साथ खेलता था जहां पर वो चल सके. उसके लिए पॉन्ड एक अच्छी जगह थी. तकरीबन बज रहे होंगे कुछ शाम के 5, 5:30. वो वहां पर जाता है. वहां पर जाने के बाद आराम से वहां पर उसके साथ खेल रहा होता है. वो भी उस पॉन्ड से दूर था, मगर उसकी बोट के साथ खेलते खेलते ही वो उस पॉन्ड के पास जाता है. वो पॉन्ड अलग था. मैंने भी उसे ऊपर से देखा था. स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा डिफरेंट लगा था, मगर मैंने सोचा कि ये सब कुछ मेरा वहम है. समझिए, उसका पानी कुछ ज्यादा ही चमकीला. इतना चमकीला जैसे कि एक छोड़ ऐसा लगने लगा था कि जैसे उसमें ग्लिटर है. एक नॉर्मल पानी वैसा नहीं हो सकता. लेकिन उसी के साथ एक अजीब सी एक सटलनेस थी उस पानी में. एक ऐसा एक ऐसा वो अपने साथ एक ऐसी फीलिंग कैरी कर कर गया था जो कि मैं अगर समझा पाऊं तो वो कुछ इस प्रकार है. जैसे कि मानो आप एक ऐसी जगह पर हो जो बहुत ही ज्यादा शांत है, सुंदर है, मगर अगर आप उसके पास ज्यादा देर रहेंगे तो आप डरेंगे. आपको ऐसा लगने लगेगा कि शायद जो शांति मुझे अच्छी लग रही थी वही अब मुझे खाने लगी है. वो कुछ इस जग, वो कुछ उस तरीके की जगह है. खैर, जोशुआ वहां पर जाता है और वहां पर खेल रहा होता है. मैं अपने ऊपर वाले रूम में काम कर रहा होता हूँ कि तभी मुझे एक बहुत ही ज्यादा तेज आवाज सुनाई देती है. वो जोशुआ की थी. उसने बहुत ही ज्यादा तेजी से पापा करके चिल्लाया था. मैं नीचे दौड़ता हुआ जाता हूँ. मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मगर मुझे पता था वो वहीं पर है. मैं दौड़ता हूँ और मैं उस पॉन्ड के पास जाता हूँ. वहां पर जोशुआ नहीं होता, मगर मैं पानी में देख सकता हूँ
एक अस्थिरता थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वहां पर अभी अभी कोई अंदर की ओर कूदा है या उस पर किसी ने पत्थर मारा है। कुछ तो डिफरेंट है, कुछ तो अलग हुआ है। मैं अंदर की ओर जाकर देखता हूँ। वो एक छोटा सा पॉन्ड है, उससे ज्यादा उससे कुछ भी नहीं हो सकता। वहां पर अगर कोई हाथ भी अंदर डालेगा तो हाथ डूब जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ कंधे तक ही जा सकेगा। मुझे ये चीज पता थी, जोशुआ के साथ जो कुछ भी हुआ है वो कुछ अलग हुआ है। वो पॉन्ड स्टिल चमक रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वहां पर हो क्या रहा है, मगर मुझे ठीक उस पॉन्ड के बगल में वही पेपर बोट मिली जिसके साथ वो खेल रहा था। मैं समझ चुका था कि कुछ तो अलग है, कुछ तो गड़बड़ है। जोशुआ उस पॉन्ड के अंदर ही है। मैं इधर उधर दौड़ने लगा, चिल्लाने लगा। नेबर्स आए। मैं उन्हें चीजें समझाने लगा कि जोशुआ कहीं चला गया है, जोशुआ शायद इस पॉन्ड के अंदर है। सबने कोशिश करी, सब अंदर आए, जोशुआ वहां पर नहीं था। मैंने उसी वक्त पुलिस को फोन किया। पुलिस आती है, अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करती है, सवाल जवाब करती है, शाम को चली जाती है। वो मुझे बताती है कि अगर उन्हें कोई भी अपडेट मिलता है तो वो बताएंगे। सुबह सुबह स्पेशल रेस्क्यू टीम भी आती है। वो अंदर जाकर देखती है, मगर मेरा डर था कि शायद अब मुझे जोशुआ जिंदा नहीं मिलेगा। मैं रो रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे कि मानो मैंने वो एक चीज जिससे मैं बहुत ज्यादा खुश होता था उसे भी खो दिया है। चीजें डिफरेंट थी, इमोशनल थी, मगर एट द सेम टाइम बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल थी। ठीक उसी वक्त लगभग तकरीबन रात के 1-2 बज रहे होंगे। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि मानो मेरे बेड के नीचे कोई है। कोई तो है जो कि मेरे बेड के नीचे से मुझे आवाज दे रहा है, धीरे धीरे आवाज देती हुई। वो आवाज जो कि अभी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थी मगर धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। वो शांत आवाज अब गुस्से में तब्दील हो रही थी। एक ऐसी चीज जिसे मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ फील करी जा सकती है। मुझे पहले लगा कि शायद ये मेरा खराब सपना है, मगर मैं सपने से उठने के बाद वहां पर एक्चुअली एक प्रेजेंस को महसूस करता हूँ। एक ऐसी प्रेजेंस जिसे मैं ये कहकर समझाऊं कि शायद उस वक्त मेरे साथ कोई है ठीक मेरे बगल में, मगर मैं उसे देख नहीं सकता। सब कुछ चल ही रहा होता है। 1 रात, 2 रात, 3 रात, सपने खराब होते जाते हैं। एक सपने में मैंने देखा वहां पर एक औरत है। वो कैसी औरत? मैं उसके पास जाता हूँ। मैं अपने आप को देख सकता हूँ, मैं लैपटॉप पर काम कर रहा हूँ और मेरे लिए हर जगह जाना आसान है। मैं जोशुआ को देख सकता हूँ, दीवार के आर पार देख पा रहा हूँ साफ साफ। जोशुआ उस पॉन्ड के पास जाता है और जोशुआ की नजरों से देखूं तो उस पॉन्ड के पास जाकर बस अपनी बोट को उसके ऊपर रखने ही वाला होता है कि वो अपने चेहरे को देखता है उस पानी में। इतना साफ पानी, बिल्कुल मिरर की तरह, और मिरर से भी कई गुना ज्यादा साफ। वो अपने आप को देखकर स्माइल करता है, कुछ फनी फेसेस बनाता है। उसके लिए सब कुछ खेल था, सब कुछ नॉर्मल, इनोसेंट। मगर फिर उसी चेहरे के पीछे उसे एक औरत नजर आती है। एक औरत जो कि होगी कम से कम 90 साल की। वो वहां पर थी, एक स्माइल कर कर उसे देख रही थी। हाथ में एक लाठी थी, सर पर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो खून सवार है, क्योंकि उसके चेहरे पर एक हंसी थी और ठीक उसके सर से एक्चुअली एक सींग निकलता हुआ देखा जा सकता था। वो एक अजीब सी हंसी हंस रही थी। उसके मुंह में ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो एक ऐसी चीज है जैसे कि वो हो किसी इंसानी मांस का खाना। उसके मुंह में मैं देख सकता था, ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो किसी इंसान की उंगलियां हैं जो कि वो खा रही है। वो देखकर मेरी तरफ स्माइल करी, जोशुआ की तरफ देखकर स्माइल करी, और एक हाथ जो कि
उसी पानी से निकल कर आता है और वो जोशुआ को अंदर की ओर खींच लेता है। वो चिल्ला रहा होता है और मैं अपने आप को देख सकता हूँ। मैं उठकर नीचे की ओर जा रहा होता हूँ और वहाँ पर उसे ढूंढने लगता हूँ। कुछ दिन बाद फिर से हम लोगों को एक हिंट मिलती है। रेस्क्यूज का कहना है कि बच्चा वहाँ पर है, मगर वो बच्चा यहाँ पर नहीं भी है। ये सब कुछ चलने लगा होता है। 1-2 हफ्ते हो चुके होते हैं। ट्रस्ट में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उस वक्त तक बारिश खत्म हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सब क्या हो रहा है। मैं कैसे अपने जोशुआ को वापस लाऊं। मैं उस वक्त देख सकता था बारिश हो रही थी, लेकिन इन सारी की सारी चीज़ों के बीच एक और चीज़ होती है। मैं वहां पर बैठकर रो रहा होता हूँ एक दोपहर को। मैं रोते रोते ये सब कुछ सोच ही रहा होता हूँ कि क्या हो रहा है कि मुझे पीछे से एक हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। एक ऐसी हंसी की आवाज़ जो कि मुझे कह रही है कि बारिश तो गई, अभी भी जोशुआ मेरे पास ही है। अब अगर जोशुआ चाहिए तो अगले मॉनसून तक इंतज़ार करो। ये सब कुछ अलग था। मैं उस आवाज़ को सुन सकता था। मेरा हाथ मेरे सर पर था। आंखों से आंसू गिर रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। क्या कभी चीज़ें सही होंगी या चीज़ें बद से बदतर होंगी। कहाँ है मेरा जोशुआ? उसे कुछ हुआ तो नहीं? क्या वो जिंदा भी है? पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो गायब हुआ कहाँ से। हर चीज़ मेरे सर पर चल रही थी। एक अजीब सा गुस्सा था, इरिटेशन थी, फ्रस्ट्रेशन थी, मगर एक जिद भी थी। मैं जोशुआ को वापस लेकर आऊंगा। वो चाहे कहीं पर भी हो, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। कोई सवाल नहीं पैदा होता। मैं अभी ये डिसाइड कर रहा हूं, मैं जोशुआ को वापस लेने चाहूंगा। मैं उठकर उस पॉन्ड की ओर जाता हूं। ऑल्दो उस जगह पर अब पानी बहुत कम हो चुका था। पानी बस इक्का दुक्का जगह पर ही था और धीरे धीरे वो भी मिट्टी उसे सोखने लगी थी। मैं स्टिल वहां पर जाता हूँ, दर्द से कराहता हुआ, दिल टूटा हुआ, उम्मीद करता हुआ कि शायद वहां पर मुझे जोशुआ नजर आएगा। मैं ये सब कुछ सोच ही रहा होता हूँ कि मैं ये सब कुछ सोच ही रहा होता हूँ कि तभी मैं नीचे की ओर देखता हूँ। उस पानी में मैं एक चेहरे को देख सकता हूँ। वही बूढ़ी औरत का चेहरा जिसे मैंने सपने में देखा था, स्माइल करती हुई मेरी तरफ। और वो मुझे कह रही थी, जोशुआ चाहते हो अगले मॉनसून आ जाना, तुम भी आओ, अपने बेटे को लेकर जाओ। और वो मेरी तरफ देखकर हंस रही थी। मुझे एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी घबराहट हो रही थी। ऐसा लगने लगा था जैसे कि मानो ये सब कुछ एक खेल है उसके लिए, लेकिन मेरे लिए मेरा पूरा का पूरा बचा हुआ जिंदगी उसके हाथ में थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे, मगर मैंने डिसाइड किया था कि मैं जाऊंगा। मैं इन सारे वक्त तक ये चीज़ डिसाइड कर चुका था कि कैसे मुझे उधर पर जाना है, विच वॉज सिंपल। सबसे पहले मुझे अपने बैग में काफ़ी सारी चीज़ें रखनी होंगी। अपने साथ रखनी है एक लाइट, अपने साथ रखना है खाने का कुछ सामान, एक पानी की बोतल। साथ ही साथ मुझे उस वक्त अगर कोई चोट लगती है उसे या मुझे, तो एक फर्स्ट एड किट भी मैंने अपने साथ रखी थी। पानी बहुत कम था और मुझे ये चीज़ मालूम थी, लेकिन मैंने इस चीज़ की तैयारी चालू कर दी थी 1 साल पहले ही। इतना सामान मैंने इकट्ठा करके रख लिया था कि अगर मेरे शहर पर कोई अपोकलिप्स भी आता है तो मैं बच जाऊंगा। अगर जॉम्बी अपोकलिप्स जैसी कोई भी सिचुएशन होती है तो मेरे लिए वो लीस्ट ऑफ द कंसर्न है। सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त ये है कि मेरे बेटे को एक ऐसी औरत लेकर चली गई है जो कि ऐसा देखकर लगता है कि पानी से ही निकलती है। वो पानी में स्पेसिफिकली
उसी पॉन्ड से निकलती है और मैं अपने बेटे को वापस लेने जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शायद कोई भी यही करता, कोई भी बाप यही करेगा। मैं अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार हूँ। मैं रेडी हूँ, मेरे साथ जो कुछ भी हो। मगर मैं जोशुआ को वापस लेकर आऊँगा, या फिर हमेशा हमेशा के लिए उसके पास ही रह जाऊँगा। चाहे कुछ भी हो, देखते हैं अब मुझे आगे क्या करना है। हे एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट सार्थक मिश्रा और आप सुन रहे थे इस कहानी को हॉरर टाइम पॉडकास्ट में। गाइस, ये इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट है। मैं जल्द से जल्द